मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन लीडर राजा रियाज दोनों ने अंदिया दे दिया है कि इलेक्शन शायद 6 महीने आगे चले जाएं। क्या वाकई इलेक्शन 6 महीने आगे चले जाएंगे? और जहांगीर तरीन साहब लंदन चले गए हैं, वहाँ पे वो मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और अगर ये मुलाकात होती है तो इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलेगा? और क्या वाकई इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएंगे या नहीं होंगे? ये तीनों चीज़ें हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। आपको याद होगा कि 7 जून को फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई थी रावलपिंडी में और उसके बाद उसका एलामिया आया था और उस एलामिया में ये डिस्कस किया गया था कि अब वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, जिन्होंने इंसाइट किया था, जिन्होंने लोगों को तरवीज दी थी, जिन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ किया था, अब उन सब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। और ये भी डिक्लेयर किया गया था कि ये कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत होगी। तो उसके बाद अब इस एलामिया को 6 दिन गुजर चुके हैं। तो इन 6 दिनों के दरमियान तमाम सियासी लाट और इसके साथ साथ मीडिया और आम आदमी बार बार फ़ौज की तरफ देखता रहा कि शायद अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होगी या शायद अब इमरान खान साहब का केस आर्मी एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट में चलेगा। लेकिन 6 दिन गुजरने के बावजूद ये वाक़या नहीं हुआ। तो अब ये जो नहीं हो सका, इसकी बुनियाद पे एक नया नैरेटिव डेवलप हो रहा है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ राजा रियाज साहब भी कर रहे हैं। राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं और अपोजिशन लीडर हमेशा वक्त पे इलेक्शंस के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले अपोजिशन लीडर हैं जो खुद अपनी ज़ुबान से, अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन 6 महीने आगे जाने चाहिए और अगर ये इलेक्शन 6 महीने आगे जाते हैं तो मैं इस को सपोर्ट करूंगा। मैं चाहूँगा कि 6 महीने बाद इलेक्शन हो ताकि पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत हो जाए और ये जो सियासी कयास है वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह कल मौलाना फजलुर रहमान साहब से जब पूछा गया कि अब आप बताइए कि क्या इलेक्शन वक्त पे होंगे या नहीं होंगे, तो मौलाना ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। मौलाना का ये कहना था कि ये फैसला पार्लियामेंट ने करना है। अब सवाल ये कि पार्लियामेंट ये कैसे फैसला कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट तो 12 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी और जब एक पार्लियामेंट ख़त्म हो रही है तो उसके बाद फैसला तो आइन ने करना है और आइन ये कहता है कि अगर एक असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाए तो फिर उसके 60 दिन बाद नए इलेक्शन होंगे और अगर असम्बली तोड़ दी जाए तो फिर 90 दिन के बाद इलेक्शन होंगे। तो अब गवर्नमेंट अगर 22 अगस्त से एक रात पहले या एक दिन पहले गवर्नमेंट तोड़ देती है तो फिर ये इलेक्शन ज़ाहिर 90 दिन बाद होंगे और अगर मुद्दत वाकई बाकायदा पूरी हो जाती तो फिर 60 दिन के बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ये क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं इसका फैसला पार्लियामेंट ने करना है? क्योंकि उसके पीछे एक थ्योरी है। थ्योरी ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी आसिफ अली जरदारी साहब दोनों ये चाहते हैं कि इलेक्शंस 6 महीने आगे चले जाएं। अब इन दोनों का क्या इंटरेस्ट हो सकता है 6 महीने की एक्सटेंशन का? उसकी मेन वजह यह है कि गवर्नमेंट ये चाहती है, बल्कि पीडीएम ये चाहती है और पीडीएम के बल्कि 2 बड़े जो साथी हैं वो ये चाहते हैं कि 6 महीनों के अंदर अंदर इमरान खान साहब के केस का फैसला हो जाए। इस दौरान इमरान खान साहब गिरफ्तार हों, गिरफ्तार होने के बाद इन्हें आर्मी एक्ट के तहत सज़ा दी जाए और सज़ा जब हो जाए इन्हें और वो जेल में चले जाएँ और इस दौरान जो उनकी बची कुची पार्टी है वो भी टूट जाए और उनके वो लोग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं या फिर वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास आ गए हो तो फिर इलेक्शन होना चाहिए। अब राजा रियाज साहब की तरफ से देख लें या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से देख लें या फिर आसिफ अली जरदारी साहब का बयान देख लें जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मैं चाहूँगा। तो अब अगर इन तीनों बयानात को देखें और उसके बाद ये जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और ट्रायल में जो ताख़ीर हो रही है और जो मुलज़म और मुजरम 9 मई के ज़िम्मेदार जो थे उनको जो गिरफ्तार किया गया उनके खिलाफ अभी तक क्योंकि किसी कोर्ट में कार्रवाई नहीं हुई, तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ऐसे लगता है कि कुछ ताख़ीर हो रही है और इस ताख़ीर की कोई ना कोई वजह हो सकती है। और इस पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्पेकुलेशन भी हो रही हैं कि बाहर की कुछ ताकतें चाहती हैं कि इमरान खान साहब का ट्रायल ना हो सके और एक गिव एंड टेक करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपको IMF का पैकेज मिल जाता है या आपको बाहर से फ़ौजी असिस्टेंस या आपको माशी असिस्टेंस मिल जाती है तो फिर आप इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर भिजवा दें, इनका ट्रायल ना करें। तो गवर्नमेंट खुद स्पेकुलेट कर रही है कि शायद इस किस्म की सूरत है जिसकी वजह से ये फैसला नहीं हो पा रहा या फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। अब इस बुनियाद पे मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और राजा रियाज साहब ये चाहते हैं कि इलेक्शन को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक इमरान खान साहब का फैसला नहीं होता, जब तक इनकी जो थोड़ी सी पार्टी बची है उसका मुकद्दर का फैसला नहीं होता, उससे पहले इलेक्शन नहीं होने चाहिए।
तो ये जो इलेक्शन डिले हो रहे हैं इसका ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ है। अगर आज इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, अगर आज इनका ट्रायल शुरू हो जाता है और अगर आज इनकी पार्टी ज़ीरो हो जाती है तो फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब का ट्रायल नहीं होता, अगर इमरान खान साहब को सज़ा नहीं होती, अगर ये पार्टी नहीं टूटती तो फिर इलेक्शंस को 6 महीने या 1 साल तक डिले किया जा सकता है। और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिश भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश भी है और अब राजा रियाज साहब की भी यही ख्वाहिश है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ये हो जाएगा या नहीं होगा। इसका फैसला अब जहांगीर तरीन और मियां नवाज शरीफ साहब की मीटिंग करेंगे। जहांगीर तरीन साहब, इसमें कोई शक नहीं कि वो अलील हैं और वो अपना तिब्बी मुआयना करवाने के लिए लंदन गए हैं, क्योंकि उससे पहले ये डेट तय थी और वो ये चाहते थे कि लंदन जाने से पहले पहले अपनी पार्टी का ऐलान कर दें। अब पार्टी का ऐलान हो चुका है, पार्टी की सदारत भी अलीम खान साहब के पास चली गई है। आमिर कैनी साहब जो इससे पहले पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल थे, अब वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। फिर ओन चौधरी साहब एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी हैं और तर्जुमान भी हैं पार्टी के। फिर इसके अलावा जो पार्टी के तर्जुमान हैं उनकी फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। तो पार्टी जो है वो तकरीबन अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। और उसके बाद जहांगीर तरीन साहब लंदन चले गए। जहांगीर तरीन साहब वहाँ पे अपना तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे, अपने डॉक्टर से भी मिलेंगे और इसके साथ साथ ये जो कहा जा रहा है कि उनकी मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हो सकती, इसका इम्कान भी मौजूद है। अब अगर मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात हो जाती है तो बाकी जो मामलात हैं उनका फैसला वहाँ पे होगा कि क्या वाकई इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे और किस वक्त होंगे और किस तरह होंगे, उसकी नौयत क्या होगी इलेक्शनों की, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ताख़ीर हो रही है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले में, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अगर ये मामला भी सेटल हो जाता है और इमरान खान साहब का केस किसी तरफ लगता है, किसी साइड पे लगता है, तो तब भी इलेक्शन हो जाएंगे। और इस दौरान अगर इमरान खान साहब को बाहर जाने की चॉइस दी जाती है और इमरान खान साहब उस चॉइस को कबूल कर लेते हैं और वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और इस वक्त 2 मुल्क इमरान खान साहब को लेने के लिए भी तैयार हैं, और वहाँ पे अगर इमरान खान साहब पार्क हो जाते हैं तो तब भी इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर ये सूरत हाल इसी तरह जारी रहती है कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, इमरान खान साहब की ज़मानत हो रही है, इमरान खान साहब रोज़ बयान दे रहे हैं, इमरान खान साहब फ़ौज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे साथ मामला तय करें, इमरान खान साहब रोज़ ताने दे रहे हैं, इमरान खान साहब से अमेरिकन सेनेटर्स को ख़त लिख रहे हैं, इमरान खान साहब आलमी ज़मीर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सिलसिला अगर सारा चलता रहता और इस दौरान इमरान खान साहब को पार्क नहीं किया जाता तो फिर ये इलेक्शन वाकई डिले हो सकते हैं। और इसका इम्कान बहुत ज़्यादा मौजूद है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में कि इमरान खान साहब भी मार्केट के अंदर मौजूद हों और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी हो, और इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी भी कर चुकी हो, और फिर अगर इलेक्शन करवाए जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम को ये सूट करता है। क्योंकि पीडीएम को अंदाज़ा है कि अगर इमरान खान साहब बाहर रहे और उन्होंने अगर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए तो फिर डेफिनेटली इमरान खान साहब को वोट मिलेगा। और अगर वोट नहीं भी मिलता और इमरान खान साहब ये दावा कर देते हैं, अपने वर्कर्स ये कहते हैं कि आपने इलेक्शन के दिन बाहर नहीं निकलना, तो फिर जो टर्न आउट है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, वो इतना कम होगा। और जब इलेक्शन की जस्टिफिकेशन नहीं होगी तो फिर उसकी सेंटिटी क्या होगी, फिर वो जो असम्बली होगी उसका क्या वक़ार होगा, उसकी क्या इज़्ज़त होगी। तो ये सारी चीज़ें जो आप डिपेंड कर रही हैं इमरान खान साहब के केस पे। अगर केस का फ़ैसला हो जाता है, अगर वो बाकायदा गिरफ़्तार हो जाते हैं तो फिर एक सिनेरियो है, और अगर इनकी गिरफ़्तारी नहीं होती या इनके केस का फ़ैसला नहीं होता तो फिर एक दूसरा सिनेरियो है, और उस सिनेरियो के अंदर इलेक्शन पिक्चर में नहीं है। और इस मामले में एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करता चलूँ कि कल सेनेट में और कौमी असम्बली में करारदाद पास हुई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। कौमी असम्बली में ये करारदाद पेश की गई कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए, और साथ सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी ये करारदाद पास हुई। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कौमी असम्बली और सेनेट का क्या ताल्लुक़ है इन सारी चीज़ों के साथ, लेकिन गवर्नमेंट और दोनों असम्बलियाँ, कौमी असम्बली और सेनेट दोनों मुतालबा कर रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने 9 मई के वाक़ये को डिज़ाइन किया था या जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए। तो ये किससे मुतालबा किया जा रहा है? ये ज़ाहिर है उन लोगों से मुतालबा किया जा रहा है कि जिनकी तरफ से ताख़ीर का मुज़ाहरा हो रहा है। तो अब कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, वहाँ पे गवर्नमेंट बार बार ये मुतालबा कर रही है कि अगर आपने कोई फ़ैसला करना है, अगर आपने गिरफ़्तार करना है तो भाई साहब फ़ौरी तौर पे करें, इसको इस तरह डिले ना करें। तो ख़ुद ये जो करारदाद है ये अपने मुँह से बोल रही है कि गवर्नमेंट इस पे परेशान है। गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि जितना ज़्यादा इस मामले को लिंगर ऑन किया जाएगा
उतना इस सिस्टम को वीक किया जाएगा, कमज़ोर किया जाएगा और उतना हमें नुकसान हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट खुद भी जंजीरें अदल हिला रही है। वो ये कह रही है कि आर्मी एक्ट के तहत इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अब गवर्नमेंट की इन करारदादों को कहीं ना कहीं गौर से सुनना भी चाहिए और इनके ग्रीवेंसेस जो हैं उनको एड्रेस भी करना चाहिए, क्योंकि अगर इनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं किया जाता, अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो गवर्नमेंट वाकई परेशान है। फिर उसको ये महसूस हो रहा है कि कहीं हमारे साथ कोई हथ तो नहीं हो गया।